प्रश्न नंबर 1 सवाल कहता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। ऐसा कोई दो संख्या खोजो जिसको गुना करने पर प्लस माइनस माइनस में 6x स्क्वायर दोनों माइनस में 5x। 3 दूना 6 तो होता है, लेकिन 3 और 2 5 होता है, तो दोनों माइनस माइनस लेंगे तभी ना माइनस 5 पूरेगा, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस नहीं ना पूरा, इसके लिए 6 और 1 लो। तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 1 x और माइनस में 5 गो 6 गो x। ठीक, देखो प्लस माइनस माइनस 6 का ही 6x गुना x तो x स्क्वायर पड़ गया, और 6 गो x कर्जा में से 1 गो x आमदनी हटेगा तो 5 गो x कर्जा बच गया ना। तब लास्ट में कितना माइनस में 6 बराबर 0 हो जाएगा। x को मान निकालोगे 2 गो में से 1 बाहर 1 बचेगा, प्लस x बाहर 1 ही रहेगा, है ना। इस दोनों में से माइनस 6 निकालो बाहर तो बचेगा x, माइनस माइनस प्लस 6 बाहर तो 1 हो जाएगा। x माइनस 6 बाहर वाला पहले, तब अंदर में क्या x प्लस 1 1 हो जाएगा। x माइनस 6 बराबर 0 तो x का मान 6, और फिर जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान माइनस 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा 6 और माइनस 1, डी नंबर। ऐसा समझे। दूसरा प्रश्न तुम्हारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस होता है ना। तो माइनस माइनस वाला ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर। डी नंबर सही होगा इसका, क्योंकि इसमें दिया माइनस 2 और माइनस 3। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस होता है, ये हो गया आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में है तुम्हारा कि साइन पाई बाई 4 का मान क्या होता है। साइन पाई बटे 4 का मान, तुम लोग को बताया था ना, त्रिकोणमिति में पाई को रेडियन पढ़ते हैं। अब पाई रेडियन का मान 180 होता है, इसका मतलब हुआ साइन 180 बटे 4 कट के होगा 45, यानी साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा कहता है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है। द्विघात समीकरण के मूल क्या होता है रे, 2 गो। तो बोला था ना, जितना घात का जो समीकरण होगा उसका अधिक से अधिक उतना ही मूल होता है। एक घाती या रैखिक है तो 1 मूल, द्विघाती है तो 2 गो मूल, त्रिघाती है तो 3 गो मूल। जितना घात का समीकरण होगा उसका उतना ही अधिकतम मूल होता है। प्रश्न नंबर 5 इसमें करा त्रिभुज ABC में, है ना, कोई त्रिभुज है ऐसे सपोज कर लो AB, है ना, और C में AB का मान 3 है, BC का मान 4 है और AC का मान 5 है। तो पूछ रहा है कोण B कितना होगा। सब जानते हैं 90, डायरेक्ट नंबर पर देखना, दिखाना हो पहले तुमको। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर होता है ना। अगर ये बराबर हो गया तो 100% समकोण त्रिभुज है। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। देखो 25 बराबर 25 पुर गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा का समूह कोण क्या हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहता है तुम्हारा कि वर्ग है 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या सिखाते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम सीमा जोड़ न्यूनतम सीमा बटे 2। तो 25 10 35 और 35 बटे 2 कटा दोगे 17.5 है। क्वेश्चन नंबर 7 आर व्यास बा, देखो व्यास का मान तुम्हारा आर दिया है, यहाँ यही ध्यान रखना, व्यास कितना है आर, तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, तो r बटे 2। अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का पाई रह गया, r का मान r बटे 2, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 2 दूना 4। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो भी हो जाए, है ना, पाई r स्क्वायर बटे 4, डी नंबर। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पाई r स्क्वायर है ना, इसी को इसे लिखा है, ऊपर कुछ एक है ना, तो 1/4 लिख दिया है, पाई r स्क्वायर कर दिया, वही बात हुआ। ठीक है। 8 में कर रहा है r त्रिज्या और l तिर्यक ऊंचाई। r त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई दिया है क्या, l वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय, सिंपल बात है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, r l। क्वेश्चन नंबर 9
बहुपद तुमको दिया है 7x माइनस 8 का शून्यांक बराबर 0 कर दो, तो 7x बराबर क्या माइनस प्लस हो जाएगा 8, x बराबर 8/7 हो गया, गुना का भाग हो जाएगा। 10 नंबर, यदि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, रूट पी क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, तो निम्नलिखित में कौन p का मान नहीं है, p का मान क्या नहीं हो सकता है, अपरिमेय संख्या कभी p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है ना, तो 5 होगा ही नहीं क्योंकि 5 तो परिमेय है ना, 3 परिमेय है, 2 परिमेय है, 4 परिमेय है ना। अगर ये अपरिमेय है तो निम्नलिखित, यदि p एक अपरिमेय संख्या हो तो निम्नलिखित में कौन p का मान नहीं है, तो प्रश्न अजीब लग रहा है। रूट यदि रूट p एक अपरिमेय संख्या है तो हाँ सिंपल बात है 4 नहीं होगा, क्या नहीं होगा उत्तर 4। पता है क्यों, क्योंकि अगर यहाँ p का मान 4 तो 4 का मान 2 हो गया तो परिमेय हो जाएगा ना वो, क्योंकि अगर p का मान 5 होगा तो रूट 5 अपरिमेय है, अगर p का मान 3 होगा तो रूट 3 अपरिमेय है, p का मान 2 होगा तो रूट 2 अपरिमेय है, लेकिन अगर 4 होगा p का मान तो 4 का मान 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो परिमेय ना हो जाएगा। हमको अगर अपरिमेय है तो p का मान कितना नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि यदि समीकरण तुम्हारा दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है ना, कि केवल एक हल, सिंपल बात है, केवल एक हल कब होता है, कि केवल एक हल, एक हल का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब ये होता है a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करा 17/7/15, 7/15 शांत है कि अशांत है, सिंपल बात, 7 का तो गुणनखंड होगा नहीं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 5 तिया 15, तो नीचे क्या हो गया, न तो 5 का घात है न 2 का घात है, और न ही 2 और 5 है, यानी 5 सब क्या आ गया 3, ये अशांत होगा, अशांत, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है तुम्हारा, यदि एक गोले का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई, सिर्फ पाई है, 4/3 पाई है, ठीक है, तो उस गोले का व्यास क्या हो, देखो गोला का आयतन का सूत्र होता है, गोला का आयतन, ये तुमको दिया है 4/3 पाई है ना, 4/3 पाई है, तो उस गोले का व्यास मांग रहा है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर कितना 4/3 पाई, 4/3 से 4/3 पाई से पाई खत्म कर एक बचा ना, तो आर बराबर क्या 1, यहाँ क्यू हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा करने में, 1/3 तीनों से हो जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 गुना 1 गुना 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, 1, यानी आर का मान 1 हो गया, इसलिए व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या 1, यानी 2 देखो तब 2 है, ऑप्शन 2 इसमें है, 2 सी नंबर होगा। बंटन तुम्हारा दिया है 4 1 3 5 3 5 4 4 3 4, अधिकतम बारंबारता किसका है, देखो यहाँ 1 2 3 4 4 बार आया है, और 3 1 2 3 बार है, तो अधिकतम बारंबारता किसका है, अधिकतम बारंबारता 4 है, इसलिए बहुलक बराबर 4, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हुई ना बहुलक होगा, हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 15, साइन 90 माइनस थीटा सबको सिखाए थे हम, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, साइन 90 पर होता है कोस में थीटा, हो गया आंसर। 16 साइन π/4 यानी साइन स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस कॉस स्क्वायर π/4, कुछ नहीं, पाई ताई का मान सिंपल जानो, मान कोई थीटा है, ये भी थीटा है, तो सिंपल याद करो सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो थीटा दोनों बराबर ना है, सूत्र क्या होता है 1 होता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर, 17 में तुम्हारा सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण bx², देखो समझना, bx² प्लस cx प्लस a बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होता है, विवेचक d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान है यहाँ पे c, तो c² माइनस 4, a का मान है b और गुना c का मान है a, उत्तर हो जाएगा c² माइनस 4ab, देखो उत्तर ये हो जाएगा c² माइनस 4ab, ऑप्शन नंबर
c² माइनस 4ab। ए नंबर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन एक्स अक्ष, देखो एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का मान या एक्स अक्ष का मतलब बिंदु का दो, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक या एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स का मान रहेगा, वाई का एक्स 0 हो जाएगा, एक्स और 0। मतलब इसमें देखो ना एक्स और 0 का मतलब हुआ एक्स का मान कुछ रहेगा, वाई का 0 हो जाएगा। देखो ना इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन होगा आंसर 2 और 0, क्योंकि एक्स का मान है, वाई का 0 है। दूसरा ऑप्शन है 0, तो पहला एक्स का मान 0 तो हो नहीं सकता है। तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, तो वाई का मान को 0 चाहिए, वहां 3 दिया तो भी नहीं हो सकता है। और चौथा ऑप्शन 4 - 4, 3 - 4 वो भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन होगा ये वाला, एक्स अक्ष पर यही होगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि sin² π/4, sin² π/4, अब प्लस दिया है cos² π/4, इतना का गुना कर दिया है 2, कितना होगा, सिंपल बात, इसको थीटा मान होता है, जो थीटा यहाँ वही थीटा यहाँ पे है। अरे हाँ यहाँ 4 है, 2 नहीं है 4 है, जो यहाँ वही नहीं यहाँ पे है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, गुना 2 तो हो जाएगा कितना 2। कोई दिक्कत। 20 नंबर, एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उस वृत्त को कितने भाग, देखो एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उस वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है ना, एक बिंदु पर होगा, उत्तर क्या होगा 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखो 21 में कहता है तुम्हारा h ऊंचाई, h त्रिज्या और r ऊंचाई। देखो त्रिज्या का मान दिया है कितना, त्रिज्या है h, ठीक, r नहीं है, h है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है r, है ना, वाले एक शंकु का आयतन। देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है ना, तो 1/3 पाई रहेगा, r का मान कितना है, r का मान h है, तो h² और h का मान r है, तो r, यानी सूत्र हो जाएगा 1/3 πr/h², ये हो जाएगा आंसर 1/3 πr/h², ठीक है, 1/3 πr, है ना, 1/3 πr/h², बी नंबर, ठीक है, क्या नंबर होगा बी। 22, 3 10² a -3 sec²a, इसका देखो दोनों में 3 है ना, लेकिन सूत्र होता है, सूत्र होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और यहाँ दिया है tan² थीटा माइनस में sec, उल्टा दिया है ना, तो पहले क्या करो -3 कॉमन कर लो, माइनस में 3 कॉमन करो, ये 3 प्लस में है ना, ये माइनस रहेगा, 3 बाहर हो गया, ये tan² देखा जाएगा tan²a, अब माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 3 बाहर हो गया है, sec² होगा, तो ये -3 रहेगा, और गुना इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे पहले प्लस वाला sec² और माइनस में tan² हो जाएगा -3 है, गुना इसी का मान क्या होता है sec² थीटा माइनस tan² 1 होता है, तो जाएगा माइनस में 3। 23 का भी क्वेश्चन सेम यही है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा -3। 24, बिंदु दिया है तुमको 5 6 और दूसरा बिंदु है 1 और 2 के बीच का दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला याद, √x1 - x2, मतलब 5 में से घटेगा 1 तो बचेगा 4 का स्क्वायर, अब प्लस y1 - y2, तो 6 में से घटेगा 2, 4 का स्क्वायर, यानी √4 का स्क्वायर 4 चौके 16, फिर प्लस 4 चौके 16, यानी √32। अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम, √4 चौके 16, 16 दूना 32, तो जोड़ा लगाई 4 बाहर और √4 √2, कोई दिक्कत। 25 नंबर, करेक्ट 2 tan 45 डिग्री, अरे 2 sin² 45 डिग्री माइनस cos², सिंपल बात, 2 रहेगा, गुना sin 45 का 1/√2 इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर माइनस cos 45 का 1/√2 इसका स्क्वायर, तो 2 का 2 रह गया, गुना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर सूत्र खत्म, बचेगा 2 और माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 खत्म, यानी 1 में घट रहा है 1/2 हो जाएगा 1/2। आया है तुम्हारे कहने से 1/2 होगा, 1 में आधा घटेगा तो आधे ना बचेगा, ठीक है। 26, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन मूल बिंदु से 5 इकाई दूरी पर है। देखो मूल बिंदु से 5 इकाई दूरी पर है, मान लो ऐसे, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है
मूल बिंदु दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, ये होता है। देखो किसका मान तुमको 5 पूछता है। अगर पहला ऑप्शन है 2 और 3 रखोगे तो 2 और 3 रखेंगे, 2 4 3 क्या 9, 9 4 13 वर्ग में निकलेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्या -3 और 4, तो 3 3 9, 4 6 16, 16 9 25 वर्ग में 5, ये बी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा -3 और 4। पसंद आया? क्योंकि x का मान -3 रखे तो माइनस में 3 दिया, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 4 और 4 6 16, 16 9 25, 25 वर्ग में 5। यहाँ दूरी दिया हुआ है कि 5 है, यही ना मान निकलेगा। आया समझ में? 27 आर व्यास वाले को देखो, व्यास दिया है तुम्हारा क्या, व्यास है आर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आर बटे व्यास का आधा ना। हमको निकालना है गोला का आयतन। क्या निकालना है? गोला का आयतन। सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 रहेगा, पाई का पाई रह जाएगा, और आर का मान कितना है, आर बटे 2 है, जिसका क्यूब हो जाएगा 4 पाई है ना, 4 पाई और आर का क्यूब और बटे 3 रहेगा, और गुना 2 का स्क्वायर, 2 को 3 बार, 2 4 4 गुना 8। देखो 8 का 4 का 4, 4 गुना 8, क्या बच गया, पाई आर क्यूब और बटे 3 गुना 6। ये होगा आंसर, पाई आर क्यूब बटे 6। 28 नंबर एपी। एपी तुम्हारा दिया हुआ है -7 -4 -1 और 2 डॉट 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 का सारवंतर डी का मान मांग रहे हैं। सिंपल बात है, कोई पद से पहले घटाओ, यानी -4 में घटा देंगे कितना, -7, -4 में घटेगा क्या, तो क्या हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस में 7 होता जाएगा सिर्फ 3। 29 कर रहा है कि थीटा प्लस अल्फा बराबर है 90 डिग्री, तो साइन थीटा का मान कितना, सिंपल बात साइन रहेगा, और थीटा को क्या लिख, देखो थीटा हमको लिखना है ना, थीटा लिखना है ना पे, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90, इधर प्लस क्या जाएगा माइनस अल्फा, थीटा का हो जाएगा 90 और माइनस अल्फा, और साइन 90 बदलता है किसमें, कॉस में, थीटा अल्फा है, देखो तो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, आ रहा समझ में? 30 नंबर समीकरण तुमको दिया है 2x² - 5 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। सिंपल बात है, 2x² बराबर इधर माइनस हो क्या जाएगा प्लस में 5, तो x² बराबर हो जाएगा 5, इधर गुना इधर भाग हो जाएगा 2, यानी x का हो जाएगा √5 बटे 2। x का हो जाएगा क्या, एक प्लस में √5 बटे 2, यानी एक प्लस में एक माइनस में, यानी प्लस में हो जाएगा √5 बटे 2, एक हो जाएगा माइनस में √5 बटे 2। देखो आंसर ऑप्शन नंबर प्लस माइनस यही यहाँ पे लगा दिया, प्लस माइनस इसे, ये तो छोटी यहीं पर, यहीं पर इसे ही, ये होगा आंसर। 31 साइन स्क्वायर थीटा कैसे दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, कितना होगा इसका आंसर। सिंपल बात देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा -10 थीटा का मान भी होता है 1, 1 बटे 1 क्या हो जाएगा आंसर 1। 32 इसमें तुमको दिया है 4 3 2 -4 और 1 का माध्य क्या होगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा n, यानी सबको योग कर दो पहले, यानी कितना हो जाएगा 4 जोड़ 3 जोड़ 2 और जोड़ माइनस में 4 और जोड़ 1 बटे का है 3 2 5 ठो, कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, 10 में 4 घटेगा 6 बटे 5, 6 बटे 5 है आंसर। देखो 6 बटे 5, 6 बटे 5 नहीं दिया है, वही बात हुआ रे, 5 1 ही 5, 1 बचेगा, क्या बचेगा 0, 5 गुना 10 नहीं हो गया आंसर, वही बात हुआ। 34 इसमें दिया है तुम्हारा मूलों का योग, देखो 6x² - 7x + 1 बराबर 0 के मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो माइनस रहेगा, b का मान माइनस में 7, a का मान 6, तो जाएगा 7/6 है आंसर। देखो 35 सेक थीटा और √1 - साइन स्क्वायर, देखो सिंपल बात, सेक थीटा रह गया और इंटू √1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है कॉस थीटा, सिर्फ सेक थीटा इंटू कॉस का सूत्र होता है 1, हो गया आंसर। 36 बिंदु दिया है तुमको 3 7, एक तो बिंदु ये और दूसरा बिंदु है -3 और 7, इसका बीच का मध्य बिंदु मांग रहा है, तो मध्य बिंदु का दूरी क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2/2
और y1 प्लस, याद है तो क्या हो जाएगा, x1 का मान 3 जोड़ x2 का मान -3 अब बटे 2 और y1 का मान 7 अब प्लस y2 का मान 7 बटे 2। इसका आंसर हो जाएगा 3 में 3 घटेगा 0 बटे 2 0 और 7 7 14 का था 7, 0 और 7 होगा आंसर, 0 और 7। 37 सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। सेक ए बराबर दिया है कॉसेक ए, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, ए का मान पक्का 45 होगा। देखो 45 पर ही दोनों से बराबर होता है। बस समझ में आया, सिंपल। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है 45 पर, तो साइन का ना उल्टा कोसेक और कॉस का सेक है, ये भी 45 पर ही बराबर होगा। ए का मान कितना होगा, 45 डिग्री। क्या दिया है, कितना नंबर, 37। 37 का 45 बी ने दिया आंसर। अच्छा, यहाँ मांग रहा है कुछ और रे, तो ए का मान 45 दिया ना। अच्छा, यहाँ पे बी दिया है, ऐसे है रे, सेक ए बराबर दिया है कॉस बी। बात समझ आया। सिंपल बात बताओ ना, सेक और कोस कहाँ पे बराबर होते हैं दोनों, 45 पर लिखेंगे। चूंकि सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा जब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री, इसलिए कोण ए का मान भी हो गया 45 और बी का मान भी कितना हो गया, 45। तो हमको पूछ रहा है ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो ए का मान 45 और प्लस बी का मान 45, 45 45 90 डिग्री। देखो आंसर 90 डिग्री कितना है आंसर ऑप्शन में, सी नंबर। आया समझ में। हमको ये मांग रहा था, ये इसीलिए बोले हम, वैसे हमको लगा सिर्फ ये मांग रहा है, 45 हो जाता। आया समझ में। 38 में तुम्हारा कहता है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु, ऐसे समबाहु त्रिभुज दिया है, भुजा इसका कितना है 2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा 2 गुना 4, 4 4 खत्म, √3 आंसर। 39 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है ना, और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु, देखो ऐसे है, शंकु है ऐसे, ठीक इस प्रकार से। त्रिज्या का मान दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर वाले शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 10, पाई का मान 22/7, r का मान 10 है तो 10 गुना 10 और ऊंचाई का मान 15। 3 इकाई 3, 3 5 15, तो कटेगा नहीं कहीं, तो कितना हो जाएगा, सिंपल देखो 22 दहाई 220 है, 220 दहाई 2200 गुना 5 हो जाएगा क्या, अब बटे कितना है 7 है ना, हो जाएगा 0 0 5 गुना 10 1 15 10 1 11, 11,000/7। देखो आंसर है, भाग दो, 11,000/7 नहीं है आंसर। 7 इकाई 7 बचेगा कितना 4, 7 7 4 बचेगा 40, 7 5 35 बचेगा 5 50 7 7 49 1 10 7 इकाई 7 7 चौके 8। देखो आंसर 1571 वाला, 1571। अच्छा पाई का मान दिया है तो पाई का मान बैठा के निकाले ना, अरे आंसर वही हो जाएगा थोड़ा ए नंबर, ए नंबर आंसर होगा 70 दिया ना, 1570 उसी के आसपास पहुंचेगा ये भी, ठीक है 1570 के आसपास। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर कितना 40। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है ना, डीएफ AB स्क्वायर बराबर इतना, AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अनुपात DE का स्क्वायर इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात सिंपल 4 का 16 अनुपात 81, 16 अनुपात 81 दिया होगा। देखो आंसर है, अरे लेकिन पता है तुम लोग को ये गलत है, उत्तर ये होगा 4:9। पता है का है, यहां तुमको भुजा का स्क्वायर देखो, AB का स्क्वायर और अनुपात DE का स्क्वायर बराबर दिया है 4:9। ये नहीं कर रहा है कि भुजा का अनुपात इतना है, इसको इधर ले आओगे तो 4 का वर्गमूल 2, इसको इधर ले आओगे तो 9 का वर्गमूल 3, तो भुजा का अनुपात हो गया 2:3। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4 3 ये आंसर होगा 4:9 होगा आंसर, सबका गलत हुआ होगा। पसंद आया,
सूत्र होता है दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात अगर दिया हो a अनुपात b तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि क्षेत्रफल का ही अनुपात क्या है, a भुजा का अनुपात दिया ना रे, भुजा के स्क्वायर का अनुपात है, तो भुजा कितना हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। इसका a भी निकल गया 2 और d निकल गया 3, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 दूना 4 3 3 9, 4 अनुपात 9 होगा आंसर। ऑप्शन देखो कौन सा है। 41 समीकरण तुमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब माइनस 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ये तो बना ही दिए थे 6 और 1 न रे। पहला प्रश्न दे 6 और माइनस 1, हाँ पहला वाला प्रश्न 1 नंबर सेम है, 1 नंबर और ये दोनों सेम सवाल। 42 साइन 90 बटे साइन 30, यही ना मांग रहा है रे। साइन 90 का मान 1 और साइन 30 का 1 बटे 2 हो जाएगा उत्तर 2, नीचे वाला 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक। 43 इसमें कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। ठीक। 44 एपी तुमको दिया हुआ है 1 3 5 7 9 डॉट 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 15 के पदों का योग है ना, 15 के पदों का योग, इतना के सभी पदों का योग कितना होगा, तो सूत्र क्या हो जाएगा, पहले n निकालना होगा कि n कैसे हुआ, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 8 को पद है, n का मान कितना हो गया 8, एस एन निकालना है तो हो जाता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है ना, तो n का मान 8 बटे 2 और पहला पद है a प्लस अंतिम पद है 16 15, तो कितना हो जाएगा 8 बटे 2 और गुना 15 1 16, 2 का 2 8 16 8 8 64, देखो तो 64 होगा, है ऑप्शन 64 ये नंबर। 45 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है जिसका देखो पहला है 2.35 परिमेय है, 7.32 परिमेय है, रूट 25 परिमेय है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है थोड़ा 1.01001 फिर 0001 वैसे डॉट जो है यही अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक है। 46 एपी तुम्हारा दिया हुआ है सेम क्या है, नहीं अलग है, एपी है तुम्हारा 2 7 12 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा, तो 15वां पद क्या होगा, 15वां पद हमेशा बोले तो ना a प्लस 14d, ये कम होता है तो a पहला पद हो गया 2 और जोड़ 14 गुना d का मान 7 में 2 घटाओगे तो 5, 14 5 70 2 72 हो गया आंसर। 47 बिंदुओं इतने देखो 3 2 और -2 -3 के बीच की दूरी, सिंपल बात, रूट अंडर x1 माइनस x2, तो 3 में से घटेगा -2 यानी 3 में घटेगा -2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 मतलब 2 में घटेगा -3 इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस माइनस प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस में 3 का स्क्वायर, 3 2 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 और प्लस 3 2 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, दोनों मिला के रूट 50 और 50 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर कितना 5 पचे 25 और 25 दूना जो लगा तो बाहर जाएगा 5 5 रूट 2 आंसर है, 5 रूट 2 48। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो सिंपल बात, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो है आंसर। 49 एक बहुपद के आलेख x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, उस पद के शून्यांक 2, देखो ऐसे वाला याद करो, x अक्ष को कहीं 2 जगह काट रहा है तो 2 जगह ना होगा, इसका आंसर कैसे हो जाएगा 2, शून्यांक कितना हो जाएगा 2। 50 समीकरण तुम्हारा दिया है क्या 2x प्लस 3y बराबर 6 और फिर दिया है 4x प्लस 6y बराबर -12, उधर माइनस है प्लस जाएगा 12 के मूलों की संख्या कितनी है, इसका क्या मूल होगा अनंत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें x का मान रखते जाओ y का मान निकलते जाएगा तो हो जाएगा अनंत, अनंत हल। ठीक, अगर ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे जांच कर लो, 2/4 बराबर 3/6 बराबर -6/12 माइनस में, देखो 1/2 1/2 1/2 है ना, सब बराबर, क्या हो जाएगा अनंत हल। 51 यदि त्रिभुज दिया है ABC, देखो ऐसे है ABC A B
सी का मान 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी का मान 61 है, बी सी का मान 60 है और ए सी निकालना है। सिंपल बात, आधार निकाल लो। आधार ए सी बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 61 का स्क्वायर बटे 60 का स्क्वायर। तो जाए कितना, 61 गुना 61 कितना हो जाएगा, 61 इकाई 61 हो गया, 6 इकाई 6, 6 6 के 36, 1 6 6 12 2 हासिल 1 37 3700 21 घटा 6 6 के 3600 घटा कितना हो जाएगा, ये 121। देखो आंसर 11, 11 21 से 11 होगा इसका उत्तर। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 52 करा टेन थीटा बराबर ए बटे बी। टेन थीटा ए बटे टेन थीटा लंब बटे आधार है ना। तो हमको निकालना किसका है, साइन थीटा। देखो लंब बटे आधार हो गया, हमको क्या निकालना होगा पहले, कर्ण। कर्ण होता है लंब स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालने के लिए कह रहे हैं किसका मान, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान ए और बटे कर्ण का मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, ये होगा आंसर। ये 53 64 सेंटीमीटर आयतन वाले घन का पृष्ठ, देखो घन का आयतन तुमको दिया है 64। तो घन का आयतन ए क्यू बराबर 64 को लिख सकते हैं हम, 4 का क्यू, 4 को 64। तो क्यू क्यू खत्म, ए का मान 4। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है ना। वक्र की कुल मांग रहा है, घन का पृष्ठीय यानी सिर्फ वक्र मांग रहा है, तो 4a स्क्वायर। तो 4 गुना a का मान 4, तो 4 को 2 बार। देखो उत्तर 64 दिया है ऑप्शन। देखो 54 में कहता है तुम्हारा यदि किसी वितरण के लिए माध्य दिया हुआ है, माध्य है तुम्हारा 8.9 और बहुलक भी दिया हुआ है, बहुलक है कितना 9.2। तो माध्य का देखो सूत्र याद करो, माध्यिका बराबर माध्य बराबर क्या, माध्यिका बराबर होता है 3 गुना, अरे बहुलक बराबर है, अरे बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका और घटा 2 गुना, लिखवाए थे। तो बताओ बहुलक का मान दिया है 9.2, 3 गुना माध्यिका का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है, ये हमको निकालना है। और घटा 2 गुना माध्य का मान है 8.9। सिंपल मान लो इसको इधर इसको उधर कर देते हैं, तो जाएगा 3 गुना माध्यिका बराबर कितना 9.2, इधर माइनस में होगा क्या जाएगा, प्लस में। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 2 9 18 हासिल 1 है, 2 16 1 17 कितना हो जाएगा, यानी माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा, दोनों जोड़ दो, 8 10 के 0 हासिल 1, 18 और 9 27 गुना है, क्या जाएगा 3 9 27। देखो माध्यिका 9 ऑप्शन है, माध्यिका बराबर 9 ऑप्शन है कि नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 55, इसमें कह रहा है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 2 बार, ऊंचाई का मान 20, 7 7 खत्म। देखो 7 दूना 14 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 154 गुना 20। सिंपल बात, देखो 0 रह जाएगा, 2 चौके 8, 2 5 10 हासिल 2 1 2 1 3, देखो 30 80। प्रश्न नंबर 56, करा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21/22 मीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया त्रिज्या का मान 1, तो 1 को स्क्वायर 1 में 2 बार हो गया, ऊंचाई का मान दिया 21/22, तो 22 खत्म, 7 1 7 7 3 3 3 खत्म, क्या बचा उत्तर सिर्फ 1। समझ में। 56 के बाद 57, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर और माइनस साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, बचेगा 3/2 4 माइनस 1/2 4, 4 4 का लघुत्तम 4, ऊपर जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/4, 2 का 2 4, उत्तर जाएगा
2 58 बगल के चित्र में, अच्छा चित्र बगल में देखते हैं पहले। ऐसे है, बाहर एगो बिंदु ऐसे है, ऐसे है, ठीक। यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे P है ना। बगल के चित्र में APB इसका मान दिया तुमको 60 डिग्री। तो निकालने के लिए कह रहा है कौन AOB इसका कितना होगा? सिंपल बात, चतुर्भुज है ना, 1 2 3 4 भुजा है, तो सम्मुख कोण 180 होगा, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा? 120 होगा। उत्तर क्या हो जाएगा आंसर? तब ना 180 पूरेगा दोनों मिला के, सिंपल बन गया 180 120। 59 किसी वृत्त के परिगत, देखो किसी वृत्त के परिगत अगर एक ऐसा स्पर्शरेखा खींचा जाए वर्ग, तो क्या हो जाएगी? बोलो चतुर्भुज तो क्या हो जाएगा? ये आयत नहीं होगा, वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा, ठीक। देखो उत्तर वर्ग है आंसर। और 60 एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता दी एंड